तो सैयद जवाद साहब, अगर कोई थोड़ी बहुत अपडेट्स हो तो वो अगर आप दे सके कुछ, क्योंकि आज हमले भी बहुत हुए हैं। आज तिल अबीब धुआं धुआं हो गया है, ऐसी खबरें हैं कि हिजबुल्ला ने बड़ा अटैक किया। इसके साथ साथ हमास ने भी अटैक किया और कई मरकावा टैंक, और ये बताया जा रहा है कि 100 के करीब आईडीएफ के जवान भी गजा में जो हिसार में वो मारे गए। क्या क्या है थोड़ा सा अगर वो, और उसके बाद बात करेंगे। जी मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये न्यूज एक मिनट देखिए, मैं बता दूं अपने जो नाजरीन है, चूंकि बहुत बड़े पैमाने पे जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद साहब एक वाकई जो है बहुत ही पुख्ता और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आप सब इनको नेशनल टीवी पे सुनते रहते हैं। इसके साथ साथ इनकी नजर वाकई पढ़ते हैं, यानी जो पूरा मूवमेंट है, आप चाहे वो इजराइल का हो, जेनिज्म का हो, या और जो मूवमेंट है और जो इदारे हैं, उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर है। ये नौजवान है तो इस पे ना जाइएगा, इनका मुताला बहुत ज्यादा है। जी जवाद साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज आलम साहब, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। जो है, देखिए, बालों की सफेदी से अकल का कोई ताल्लुक नहीं होता। जिसको अकल आना होती है वो बहुत पहले आ जाती है, और जिसको नहीं आना होती वो ताउम्र नहीं आती। बहरहाल ये किसी पे कमेंट नहीं है, और मेरी हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया, इस मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया। अब देखिए, अपडेट पे आ जाते हैं। नई अपडेट, नई डेवलपमेंट वो हो रहा है, और देखिए इस बार कमाल कर दिया है इस वक्त ईरान ने। कमाल, वो कमाल ऐसा करा है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको याद होगा कि इजराइल कह रहा था कि अब तो मैं हमला करने जा रहा हूं और मुझको कोई रोक नहीं पाएगा और तमाम चीजें कर दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे भाई, कुत्तों के भौंकने से शेर डरा नहीं करते था। उनके धमकियां देने से अगर शेर डर जाएंगे तो फिर जंगल का राज ही खत्म हो जाएगा, निजाम ही धर्म बड़म हो जाएगा साहब। ईरान ने लगभग अपने बेहतरीन मिसाइल डिप्लॉय करे हैं, और बिल्कुल साफ चेतावनी अमेरिका को भी है। हंगामी तौर पर एक मीटिंग करी गई है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी पेंटागन के बैठे हुए आकर के वार्न कर रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला करा तो अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर करने जा रहा है इजराइल। कि बाकायदा उनके लिखे गए, और डर और खौफ की कैफियत ऐसी है कि मुमताज भाई और आपके तमाम लोग सुने और समझे, डर इस वक्त इजराइल के लोगों में है कि उनके लोग उतर के आके कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे जो इजरायली फौज के अंदर हैं ये तो छोड़ेंगे नहीं, हिजबुल्लाह वाले। आपने ग्राउंड ऑपरेशन ही गलत करा है और आप मीडिया से छुपा रहे हैं, मीडिया के अंदर एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि हां बहुत ज्यादा आईडीएफ के लोग मारे जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा था, याद होगा आपको, कि ये आए तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन वहां से जाएंगे ईरान की मर्जी से। और कमाल करा है इस वक्त, क्या स्ट्रेटेजी दिखाई है ईरान ने। और जितने भी अमेरिका के अंदर जंगी बेड़े थे उनको भी ये डर है, खर्चा है कि भाई साहब ये हमारी तरफ भी आ सकते हैं। इनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी रूस ने दे दी है। जो आयरन डोम का लोग बड़ा ठीकरा फोड़ते थे, आयरन डोम आयरन डोम आयरन डोम, वो लगभग 25 साल पुरानी जो है टेक्नोलॉजी है। 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और ईरान ने बाकायदा इस चीज को बताया। जो उनके वहां के ऑफिसर थे मिलिट्री के, उन्होंने इस चीज को बताया कि सबसे पहला हमने इनके सिस्टम जो है वो जो है टारगेट पे लिए। टेक्नोलॉजी की जो वॉर हो रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए इन्होंने क्या एक्सेप्ट करा, F-35 तैयार हो गए, इनके मानने को तैयार नहीं है। इजराइल ने सैटेलाइट व्यूज जो है वो डिलीट कर दिए, लेकिन अमेरिका के जो थे वो नहीं डिलीट हो पाए, और उसमें क्लियर दिख रहा है कि F-35 जो है तैयार होगा।
लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है इस वक्त भाई, क्योंकि ईरान अफगानिस्तान नहीं है, हिजबुल्ला नहीं है। ईरान एक मुल्क है, उसकी अपनी आर्मी है। और याद रखिएगा, जब भी कभी जंग होती है तो जंग जो है वो फौज नहीं लड़ती साहब, आवाम लड़ती है, हौसला अफजाई करती है। और इंटरनल रिपोर्ट बता रहा हूं, ईरान को सपोर्ट में जो लोग ओआईसी हम लोग, मैं भी तस्करा कर रहा था, इंफॉर्मेशन ये है कि बहुत से लोगों ने ईरान के अंदर अलग अलग मुल्कों से लोग ये कह करके जा रहे हैं कि हम जो है मस्जिद अक्सा के लिए ईरान की तरफ से लड़ेंगे। असली खौफ यह है, बहुत से रिटायर्ड जो फाइटर प्लेन उड़ाने वाले लोग हैं, जो आर्मी के अंदर काम कर चुके हैं, वो बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। और ओआईसी के अंदर हलचल है साहब। अभी जो मीटिंग हुई है मोहम्मद बिन सलमान से, उस मीटिंग का तस्करा सुनिए। इस चीज को लेकर के हो गया कि अमेरिका को अब हम गेट आउट करने जा रहे हैं। ओपेक प्लस के अंदर चाह रहे थे, जो अपनी तेल के ऊपर कब्जा चला रहे थे कि डॉलर के अंदर होगा, नहीं होने जा रहा है, रूबल के अंदर चलेगी, नई करेंसी है। चीन एग्री कर गया, रूस का सपोर्ट है, ये नई तिजारत होने जा रही है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो जाने जा रहा है, दो तरीके के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चलाने की कोशिश हो रही है। और उसके अंदर सदारत जो है, हो सकता मोहम्मद बिन सलमान करे। लोगों को लग रहा, हम भी कई बार पे जो है गुस्सा होते हैं, नाराजगी होते हैं कि सऊदी अरब का ये स्टेप ठीक नहीं है, इस तरीके की चीजें ली। लेकिन जो वॉर है वो तो हो सकता ईरान ही लड़े, लेकिन जो फाइनेंशियल वॉर है, जो इकोनॉमिकल वॉर है, वो मुस्लिम उम्मा लड़ेगी। जिस तरीके से यूरोप जो है, आप मुझको एक चीज नहीं समझ में आती। अभी मैं अब मौजूद से थोड़ा सा हट रहा हूं। अभी डेमोक्रेसी के साथ बात करी गई, इट्स सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है क्या डेमोक्रेसी? ये आई कब? ये पूरी दुनिया में कब आई? ये जो बड़े बड़े ढकोसले डेमोक्रेसी करे जाते हैं, इसका सिलेक्शन तो पहले पोप के चेन में होता था, फिर उसको डेमोक्रेसी के अंदर लेकर के नाम लेकर के आए कि इस तरीके से डेमोक्रेसी बनाएंगे और इसमें। लेकिन हैरत की बात यह है, जब मैं पढ़ता हूं तो आप यकीन मानिए, इसी डेमोक्रेसी ने, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, इसमें बुराई कोई नहीं, लेकिन इसी डेमोक्रेसी की वजह से दो जंगे अजीम हो चुकी है, जो इंसानी तारीख के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचाया है इस डेमोक्रेसी आने के बाद। 1920, फिर 22, 23, 24, 27, ब्रिटेन, फ्रांस यहां पहुंची। और सोचिए, इस डेमोक्रेसी के अंदर जो बड़े बड़े अपने झंडा बरदार और फरमा बरदार बनते हैं, औरतों को हक नहीं था पहले वोट डालने का, औरतों का हक ही नहीं था। और कास्टिज्म बहुत ज्यादा था, गोरे और काले का भेद कहां था? हम यहाँ तो जातियों को बताते हैं, उनके यहां कितना बड़ा भेद था। वो आज भी है, वो किसी से छूटा नहीं। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, इसी डेमोक्रेसी की वजह से इराक के अंदर 18 लाख से 25 लाख के आसपास औरतें, बच्चे और बुजुर्ग मार दिए गए, आतंकवाद का चोला पहना। तो आज तो आप मेरे साथ थे एक निजी चैनल के ऊपर, मैं पूछ रहा हूं बार बार, भाई आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है? ये जो बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े स्कॉलर और बड़े बड़े यूएन में लोग बैठे हुए हैं, ढकोसले बात, बेईमान, चोर, डकैत, ये बैठते हैं जाकर के। ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो बड़े बड़े लोग बैठते हैं आकर के, वो तो सारा कहने लगे जो अमेरिका जिसको कह दे। अमेरिका के कहने पर दुनिया चलती है, गुलाम अमेरिका के। आज भी गुलामी की मानसिकता लोगों के अंदर से नहीं निकली। ये पासपोर्ट का सिस्टम, ये क्या है? पूरी दुनिया को एक पिंजरे के अंदर जो है कैद करके रख दिया।
पहले ओपन तिजारत होती थी। हिंदुस्तान की अगर आप तारीख देखेंगे और उस दौर में चले जाएंगे कि पूरी जीडीपी का 30% लगभग लगभग जो है वो हमारे हिंदुस्तान से निकला करता था। इनके पास क्या था यूरोप के पास? ये क्या ले गए मुमताज आलम साहब? ये क्या ले गए हिंदुस्तान से? बताइए। लोग कहते हैं सोना ले गए, जवाहरात ले गए, चीजें ले गए। नहीं ले गए। वो तो हर कोई कंट्री जब किसी पर जाता, रूस यूक्रेन का हमला, जो वहां हमला करेंगे, जो उनको जमीन मिलेगी वो तो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज ले गए हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब ले गए उठाकर हिंदुस्तान से। और 200 साल के अंदर हमको गुलामी की तहजीब दे के गए। वो तहजीब हिंदुस्तान से उठा करके पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर वो तहजीब ले गए यहां। ये जो ढकोसले हैं सो कॉल्ड, इसमें वोट भी, ये जो डेमोक्रेसी है सो कॉल्ड यमन के अंदर, और आज भी इस डेमोक्रेसी के धज्जियां उड़ा करके फेंक दी, जूतों के ऊपर रौंदा जा रहा है इस डेमोक्रेसी के नाम पर। इजराइल जो चाहे कर रहा है। ये बड़े बड़े ढकोसले बाल, वो एंटीनियो गुटरस आकर के रोता है, छोटा सा नन्ना सा बौना सा आदमी आकर के जो चाह इजराइल कर रहा है आकर के। जो बड़े बड़े लोग आकर के स्पीचेस देते हैं, बड़े बड़े लोग आकर के समझाते हैं कि नहीं, सो कॉल्ड वी हैव टू सेव द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी ये कहां चली जाती ह्यूमैनिटी? ये जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बैठे हुए हैं ढकोसले बाहर, ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स और रिसर्च स्कॉलर बैठे हैं, इनसे पूछो इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए क्या करा। और यकीन मानिए आप, हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होता है तो ये वोट देने तक नहीं जाते हैं। ये है असलियत लोगों की। अगर जुल्म कहीं पर होता है तो उसको बताने से डरते हैं। लेकिन सोचिए, ईरान ने वो तगड़ा जवाब दे रखा है इनको कि कितने दिन से कहे हमला करने के लिए। बताइए, आज रात हमला हो रहा है मीडिया के अंदर, कल रात 26 घंटे बचे हैं, 28 घंटे बचे हैं, नहीं बचेगा ईरान। इजराइल सबक सिखा देगा। जा घुस के दिखा दो एक बार, औकात है, दिखा दे इस बार। पूरा पूरा रूस, और उधर शाम से रूस के जो अड्डे हैं, आप यकीन मानिए रूस 100% इन्वॉल्व होगा। बच नहीं सकता इस वॉर से, और कोई रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल। अभी मैं सुन रहा था, अभी जी कुछ फरमा रहे थे। हाँ जी, कह लें सवाल था लोगों को। जी कह लीजिए। मैं कह रहा था, अभी जो बात करी जा रही थी कि जो है अमेरिका जो है इस तरीके की चीजें हैं, हिंदुस्तान अगर आज कह दे, अभी आप ही ने कहा था, हिंदुस्तान देखिए बहुत बड़ी नो डाउटेड मार्केट है, बिल्कुल है। मैं हिंदुस्तान की सरकार से कई दफा ये कह चुका हूं कि हिंदुस्तान को एक अहम रोल और प्ले करना चाहिए। जिस तरीके से कतर के अंदर पीस समझौते होते हैं, अपने हिंदुस्तान की सरकार अगर ये तय कर ले कि पीस जो है, पीस के समझौते जो है वो अपने हिंदुस्तान में कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के डायलॉग डिलीवरी, और हिंदुस्तान जाना जाता है इस चीज के लिए, शांति के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा है, खड़े होकर यूएन में करना बड़ी बात है। मैं बहुत ज्यादा सरकार का आलोचना करता हूं बहुत सी जगह पे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस वक्त एक बात कही कि हमने जो है बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। बहुत बड़ा मैसेज है वो। अगर उस मैसेज को करना है, अभी इनके पास, मुझे नहीं पता सरकार के पास कैसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तमाम चीज, अगर वो टेबल टॉक कहा करके अलग अलग कंट्रीज के साथ बैठ के करें कि हाँ हम जो है समझौता मीडिएशन करवाने में बड़ी चीज अहम भूमिका रखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का पर्चा ले रहा है। अगर हमारे यहाँ पीस होने लगे, हमारा सिर्फ एक ही इश्यू नहीं है, हमारे कहां पर इश्यू है, हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा इश्यू नहीं है मुमताज आलम साहब, कश्मीर का इश्यू कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं, यकीन मानिए। जबरदस्ती थोपा गया है इसी यूएन के द्वारा, इन्हीं जो है बाहर के गोरों के द्वारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया गया कि जाओ तुम लड़ते रहो सारी जिंदगी, हम तो अपना जो है हथियार का बिजनेस करते रहेंगे। पूरा यूरोप, हम जो हथियार लेते हैं देखा देखा वो चाइना से ले लेते हैं एक दूसरे को। वो भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर है, और चीन भी न्यूक्लियर पावर है। आप बताइए कौन चाहेगा, कौन पागल शख्स ऐसा होगा कि वो चाहेगा कि न्यूक्लियर वेपन जो है हम अपनी जंग में यूज कर लेंगे, और तीनों कंट्री हम लोग जो है न्यूक्लियर पावर है।
अगर हमने अपना इकोनॉमिक सिस्टम आज ऐसा बना लिया, पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जाना जाएगा कि बड़े बड़े लोग आकर के हिंदुस्तान में बैठना चाहेंगे, कि हमारी शायद छोटी मोटी दुकान चल जाए, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, अगर हम लोग ने अपनी पीस स्थापित कर दी। और बहुत आसानी से हो सकता, लेकिन वो हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स इतनी है, और हम लोग खुद भी नहीं चाहते हैं उस पॉलिटिक्स से निकलना जा करके, कि हम इस घेरे के अंदर बंधे हुए। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कोई इशू नहीं हमारा, ये इशू डाला गया जानबूझ। जिस तरीके से अरबों के सीने में खंजर घोपा गया इजराइल ला करके, वैसे ही हमारे सीने के अंदर भी खंजर घोपा गया। 47 के हिस्ट्री देखिए, 47 के अंदर जो है दो नजरिए आते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। यही नजरिए चर्चिल थे उस वक्त जमाने में, जिस वक्त ये आया हिंदुस्तान पाकिस्तान, दो कौमी नजरिया। वो इसलिए आया कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान ना होता दो कौमी नजरिए के अंदर, तो इजराइल फलस्तीन का साल कैसे होता। अब पूरी धुरी जो घूमती है वो इजराइल और फलस्तीन के आसपास घूम रही है। ये दो कौमी नजरिया देख करके हमारे मुल्क को बर्बाद करा, हमारे अखंड भारत को खंड खंड करा इन्हीं लोगों ने, और वहां जाकर के पूरे जो है मिडिल ईस्ट को खंड खंड करा इजराइल डाल करके। ये है पॉलिसी इन लोग, और हम आज भी ढंका इन्हीं का बजा रहे, डम 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 डम। इनकी कोई तहजीब नहीं, जिनको ना खाने का सलीक ना पीने का सलीक, वो आज सलीकामंद बने हुए हैं, और संस्कृति या तहजीब हमारी उठा करके ले गए, और डंका अपना बचा रहे। वो लेबल जो है ना, प्रोडक्ट हमारा बनाया हुआ है, उस पर लेबलिंग इन्होंने अपनी करके बता रखी कि हमने बहुत अच्छी डेमोक्रेसी दे रखी, देखो ऐसा डाल रखा है। अबे इससे पहले क्या दुनिया चल नहीं रही थी? यही निजाम थे, यही जंगे थी। बताइए किस जंग के अंदर हुआ जिसमें बच्चे और औरतें मारे गए? बताइए चलिए कौन सी? ये जब से सो कौन डेमोक्रेसी आई, इसमें तो सिर्फ औरतें, बच्चे और बुजुर्ग मजलूम मारे जा रहे हैं। फौजें लड़ती है एक देश की, हमेशा से लड़ती आई, एक देश की फौज लड़ रही, दूसरे फौज से लड़, ये बच्चों कब से टारगेट होने, ये महिलाएं कब से टारगेट होने, बुजुर्ग, ये बाकायदे नियम बने हुए हैं, मान करके दे रहा है इजराइल। लेकिन आखिरी मुचैटा तो मुचैटा होता है